मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मुस्लिम समाजजनों ने ईद का त्योहार उत्साह से मनाया। ईद उल फितर मीठी ईद। सुबह से मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में होने वाली नमाज के लिए निकले। ईद की नमाज अदा होने के बाद देश की समृद्धि एवं खुशियों और देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई। मुस्लिम समाजजन ने एक दूसरे को ईद पर्व की मुबारकबाद दी। ईद पर्व पर सुबह शहर की विभिन्न मस्जिदों जामा मस्जिद, कोट मोहल्ला मस्जिद, लाल मस्जिद, नई सड़क, शिकारी गली मस्जिद, मिर्जावाड़ी मस्जिद, हमालवाड़ी मस्जिद, भैरूगढ़ मस्जिद, नूरे इस्माइल, आगर रोड नाका, बड़ी मस्जिद, फ्रीगंज मस्जिद, दानी गेट मस्जिद, नबी साहब गुदरी चौराहा सहित अन्य मस्जिदों पर ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के घर जाकर ईद उल फितर की एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मीठी सेवैयां खिलाई। उज्जैन शहर में ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अदा की गई। नमाज के बाद उज्जैन एडीएम अनुकूल जैन सहित अन्य अधिकारी ईदगाह पर पहुंचे और उन्होंने शहर काजी मौलवी खलीकुर रहमान सहित मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। कि अल्लाह ने एक महीना ऐसा मैसर किया जिसको 11 महीने याद किया जाता है और 1000 महीनों से अफजल माना जाता है। उस महीने को अल्लाह ताला ने मैसर किया और उसके अंदर जो उसने हुक्म दिया था उस हुक्म की पाबंदी की है और उस हुक्म की पाबंदी की वजह से अल्लाह ताला ने आज का दिन इनाम की शक्ल के अंदर रखा है और उस इनाम को लेने के लिए तमाम लोग जमा हुए हैं और दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह तेरी इबादत की है, तेरे हुक्म की पाबंदी की है, अल्लाह ताला उसका इनाम अता फरमावे। साथ ही इस बात के लिए भी कि अल्लाह ताला इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की हवाएं चलाता रहे। दूसरी चीज़ एक और भी है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि किसी के हुकूक की अगर तलफी हो वो मुनासिब नहीं है। मैं चाहता ही हूँ कि जितने लोग ऊपर बैठे हैं कम से कम चश्मों के नंबर बराबर रखें। कहीं ना कहीं कोई कोताही हो रही है उस कोताही के ऊपर गौर करें ताकि उन लोगों के जहनों के अंदर ये बात ना आए कि हम में कोई फ़र्क है या उनमें कोई फ़र्क है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात आए जो कहीं से फ़र्क का एहसास दिलाने लगे। तो हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं रहा है। हमारी दुआ हमेशा इस बात के लिए रहती है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिस गुलदस्ते की तरीके से बनाया है, जब तक दुनिया कायम है अल्लाह ताला उसको एक गुलदस्ते की तरीके से रखे। ज्योतिबा फुले की जयंती। शहर में कई आयोजन हुए। माली समाज ने निकाली रैली। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर आज सकल पंच मेवाड़ा माली समाज द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर आज शहर में कई आयोजन हुए। इस मौके पर सकल पंच मेवाड़ा माली समाज द्वारा जयसिंहपुरा से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए और एकजुटता का परिचय दिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए इंदिरा नगर पहुंची, जहां महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं पूरे मार्ग पर जगह जगह मंचों से रैली का स्वागत हुआ। इसके अलावा वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। सकल मेवाड़ा माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जो युग प्रवर्तक, समाज सुधारक और माली समाज ही नहीं अपितु तो पूरे देश में कुरीतियाँ, कुप्रथा और उनको बंद करने वाले और समाज को सही दिशा में लाने वाले ऐसे हमारे ज्योतिबा फुले की जयंती में हम लोगों ने, समाजजनों ने एकत्रित होकर समाज के विभिन्न स्थानों से आए सहजाति बंधुओं ने एक रैली निकाल करके और शहर में विभिन्न मार्गों से होती हुई और हमारे इंदिरा नगर चौराहे पर ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का हमने हार फूल और पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया है। और निश्चित ही हम इस रैली को और आने वाले सालों में विशाल और संख्या में निकाल कर और समाज सेवा और समाज सुधारक के रूप में हम काम करने वाले हैं। समाज के वरिष्ठ जन, युवा जन और अनेक लोगों ने इस रैली में शामिल होकर भाग लिया है और हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सम्मान भी किया गया है वरिष्ठ जन जो समाज के लिए सतत समाज सेवा, समाज कैसे सही दिशा में काम करे, समाज कैसे उन्नत हो, सशक्त हो, इस दिशा में काम करने वाले अनेक पटेलों और युवाओं का इस रैली में खूब जोर शोर से उनने भाग लिया है और उनका हमने सम्मान किया। दीपक माली। नवरात्रि का आज तीसरा दिन। चंद्रघंटा स्वरूप में माता ने दिए भक्तों को दर्शन। बड़ी संख्या में भक्त चामुंडा माता मंदिर पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। 9 दिनों तक माता की आराधना के लिए होता है हवन पूजन।
चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता अपने भक्तों को चंद्रघंटा स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। उज्जैन के सबसे प्रमुख चौराहे पर स्थित माता चामुंडा मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित शरद चौबे एवं पंडित सुनील चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हजारों की संख्या में हर रोज दर्शन करने के लिए मंदिर पर लोग आते हैं और माना जाता है कि चामुंडा माता मंदिर पर जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं, माता उनकी मनोकामना पूरी करती है, जिसके बाद भक्त माता को छत्र अर्पित करते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। इन दिनों माता मंदिर पर हवन पूजन का विशेष आयोजन मंदिर पुजारी द्वारा किया जा रहा है। आज तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप में भक्तों ने माता के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। 17 अप्रैल को मंदिर पर हवन होगा। इसके बाद रविवार को कन्या भोजन का आयोजन किया जाएगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा देवी की पूजन हो। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, नवम सिद्धि रात्रि नव दुर्गा प्रकृति। यह 9 देवी है। और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम महासरस्वती, ह्रीम महालक्ष्मी, क्लीम महाकाली, तीनों का स्वरूप चामुंडा माता में स्थित है। ये चामुंडा माता मंदिर बहुत प्राचीन है, स्वयंभू प्रतिमा है। यहाँ नित्य हवन पूजन होता है, नित्य दर्शनार्थी आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और नौमी को हवन होगा। और वैसे 12 महीने हवन होता है, पर नौमी को और हवन होगा और फिर भंडारा होगा और उसके बाद कन्या भोजन के बाद नवरात्रि का समापन। पुरुष दोनों आते हैं दर्शन करने, ऐसा कुछ नहीं कि महिला ही आती। सारे भक्त उज्जैन में भी मध्य शहर में है मंदिर और सबसे सरल तरीके से दर्शन हो जाते हैं, इसलिए महिला पुरुष सभी आते हैं। शरद चौबे। भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन द्वारा शिक्षा के अग्रदूत महामानव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 197वीं जयंती इंदिरा नगर चौराहा स्थित महात्मा फूले जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना कर बड़े हर्षोल्लास से जयंती मनाई गई। भारतीय बौद्ध महासभा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अभी भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन महात्मा फूले साहब की जयंती मना रहे हैं। महात्मा फूले साहब की जयंती से 5 दिवसीय कार्यक्रम विश्व रत्न बौद्ध सत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को प्रभात फेरी के रूप में अशोक बुधवार से निकाली जाएगी, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक फ्रीगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर समाप्त होगी, जहां पर समाजजन द्वारा माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना के पश्चात दिनांक 15 अप्रैल 2024 को अम्बेडकर जयंती का समापन अशोक बौद्ध विहार में समय 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का साथ में किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष RR जवादे की अध्यक्षता में होगा। आज जो शिक्षा के अग्रदूत हैं, जो महामानव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, हम भारतीय बौद्ध महासभा के जो लोग हैं, हर वर्ष जो हमारे फूले साहब हैं, जो कि भारत देश में प्रथम बार जो शिक्षा लाने का काम किया, यहाँ पर जो बहुजन समाज हैं एवं तमाम जो माता बहनों को शिक्षा देने का काम किया, वो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। हम पूरी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से पूरे देशवासियों को महात्मा फूले जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ भारतीय बौद्ध महासभा आज 11 अप्रैल महात्मा फूले जयंती से लेकर जो विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम 14 अप्रैल को प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा साहब के स्टेचू पर माल्यार्पण करते हुए 15 तारीख को भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा अशोक बुद्ध विहार में कार्यक्रम रखा गया है और अम्बेडकर जयंती का समापन किया जाएगा। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र सोलंकी, मीडिया प्रभारी, भारतीय बौद्ध महासभा। जय भीम, जय संविधान। आज यहाँ पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। हर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी यहाँ पर शांति के अग्रदूत और शिक्षा के जनक कहलाए जाने वाले से महात्मा ज्योतिबा फूले, आज इनकी जयंती पर हम लोग माल्यार्पण करने यहाँ पर आए हैं और बहुत से संगठन यहाँ उपस्थित थे। इसी अवसर पर 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की आज से हम लोगों ने शुरुआत करी है। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम लोगों के भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा और प्रबुद्ध महिला संगठन द्वारा कार्यक्रम होने हैं। तो 11 अप्रैल को आज ये हमारी पहली कड़ी थी। 12 अप्रैल को भी बुद्ध विहार में कार्यक्रम है, अशोक बुद्ध विहार में। 13 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 14 को प्रभात फेरी और 15 को भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा मैत्री भोज करके इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। अपना कल्पना कुम्हारे, कार्याध्यक्ष भारतीय बौद्ध। सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समाज के लोगों का सुबह से लेकर रात तक मंदिर पर तांता लगा रहा।
वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर एवं सिद्धिविनायक परिवार द्वारा रामघाट पर 501 दीप प्रज्वलित कर मंदिर की ज्योत विसर्जित कर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष कलावती बेन यादव का स्वागत मंदिर अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक दीपक वासवानी एवं हिमांशी वासवानी द्वारा किया गया। समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल के प्रकट उत्सव पर नंदकिशोर वासवानी की प्रेरणा से मंदिर के अध्यक्ष एवं सिद्धिविनायक परिवार के मुख्य संयोजक दीपक वासवानी और राजू वासवानी के नेतृत्व में महाआयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित पश्चात वहां पर डांडिया रास खेला गया एवं भगवान झूलेलाल के भजन गाए गए। आयोजन पश्चात लगभग 3000 लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। महाप्रसादी में मुख्य रूप से प्रकाश सुखवानी, विनोद रामवानी, अनिल बचानी, यश टेकवानी, हिमांशी वासवानी, कंचन बचानी, दुर्गा वासवानी, वर्षा आडवाणी, सोनिया नाथनी, चांदनी तौलानी ने अपनी सेवाएं दी। वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर जो कि झूलेलाल भगवान जी का मंदिर है और हमारे सिंधी समाज का भगवान अवतार है झूलेलाल जी। उनका आज जन्मदिन के अवसर पर सुबह ध्वजारोहण किया गया, महाआरती की गई, दोपहर में भंडारा मंदिर पर रखा गया डगरवाड़ी पर और शाम को जुलूस निकाला गया चल समारोह जो डगरवाड़ी से शुरू होकर खजूर मस्जिद, गीता कॉलोनी, निकास चौराया, तेलीवाड़ा चौराया, सती दरवाजा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर होता हुआ रामघाट पहुंचा। रामघाट पर हमने पूजा अर्चना कर आरती कर भगवान के जोत को विसर्जित किया। हमारे भगवान का आज जन्मदिन है और हिंदू धर्म को बचाने के लिए भगवान ने हमका अवतार लिया और इसलिए हम आज उनकी पूजा करते हैं। रामघाट पे भंडारा भी उसी खुशी में हो रहा है भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन पे। भगवान के जन्मदिन पे अगर अपन नहीं करेंगे, खुशी मनाएंगे तो काय मनाएंगे, तो इसलिए जोरदार खुशी मना रहे हैं। आयो लाल सबई चो झूले। मोहन वासवानी। इष्ट देव श्री झूलेलाल जी भगवान का जन्म दिवस है। वरुण देव झूलेलाल मंदिर डगड़वाड़ी, वहाँ से एक विशाल जल समारोह सुबह भंडारा हुआ, अभी शाम को विशाल जल समारोह निकाला गया। वरुण देव अखंड झूलेलाल मंदिर एवं सिद्धिविनायक ग्रुप परिवार की ओर से यहाँ पर भोजन प्रसादी रखी गई है और आज सिंधी समाज का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि हमारा आज इष्ट देव का जन्मदिन है और हमारे जो इष्ट देव है वो जल के देवता है। हम सिंधी समाज ही ऐसा है जो जल की पूजा करता है और जल बगैर आदमी अधूरा रहता है। मेरी ओर से नगरवासियों को मीडिया के माध्यम से आपके सहयोग से नगरवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, झूलेलाल जयंती की लख लख बधाई। सिंधी समाज का ये सबसे बड़ा दिन है चेटी चंड, भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव खुशी से मनाते हैं सब हर साल। इस साल भी खुशी से मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक भंडारा का आयोजन करा है भोजन प्रसादी का परिवार की ओर से। जय झूलेलाल। चेटी चंड की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईद का चांद निकलते ही मुबारकबाद देने के लिए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार तोपखाना पहुंचे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उज्जैन जिला लोकसभा प्रभारी शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 महीने तक रोज़ा रखने के बाद देर शाम जब चांद निकला तो सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार भी तोपखाना पहुंचे जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, जिसके बाद साथियों के साथ चाय का लुत्फ भी उठाया। शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और कांग्रेस के समर्थन में बड़ी संख्या में वोट करने को लेकर जवाबदारी दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्षी महेश परमार जी तोपखाने क्षेत्र में ईद के चांद दिखने पर सबको चांद की मुबारकबाद देने यहाँ पर आए थे और एक चाय साथ में चाय पीने के लिए एक चौपाल के लिए आए थे। तो हम सभी लोगों के साथ बैठकर महेश परमार जी ने चौपाल पे चाय पी और सबको जितने भी तमाम यहाँ क्या है कि एक तोपखाना उज्जैन शहर का मुस्लिमों का मरकज़ है। यहाँ पर आसपास के आर रोड है, गांधीनगर है, बेगमबाग है, हेलावाड़ी, अमल, सारे तमाम एरिए के मुसलमान यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करती हैं, शीरखुरमा खरीदते हैं, सेवइयाँ खरीदते हैं। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सबको चांद रात की मुबारकबाद दी और ईद की मुबारकबाद पेश की। हालात को देखते हुए आगामी 13 मई को जो होने वाले चुनाव में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं प्रत्याशी मुझे बनाया है। भारी से मुझे भारी मतों से चुनाव जिताएं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला महेश परमार जी को भारी मतों से उज्जैन लोकसभा से चुनाव जिताएं। अपना शाही सिद्दीकी एडवोकेट, महामंत्री मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस और प्रभारी अल्पसंख्यक कांग्रेस उज्जैन। आगर नाके पर रहने वाली प्रेग्नेंट महिला के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। दहेज के लिए आए दिन कर रहे परेशान, 3 तलाक की दी धमकी, पुलिस कर रही मामले की जांच। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के यादव कॉलोनी में रहने वाली अलीना खान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अलीना 6 माह से गर्भवती है, लेकिन ससुराल वाले दहेज को लेकर आए दिन उसे मारपीट कर रहे हैं। कुछ समय पहले उसका सामान निकाल कर घर के बाहर भी फेंक दिया था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग कभी 2 लाख तो कभी 50,000 रुपये की मांग करते हैं, लेकिन महिला के पिता गरीब हैं, वह पैसे देने में सक्षम नहीं है। जब ससुराल पक्ष के लोगों ने 3 तलाक की धमकी दी तो अलीना के पिता ने कर्ज लेकर 50,000 रुपये ससुराल पक्ष के लोगों को दिए, लेकिन आज फिर उन्होंने पैसे की मांग की और प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नई चिमनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी सास और नंदों ने सबने घर में घुस के मारा मेरे को। दहेज के पीछे टॉर्चर करते रहते हैं कि बोलते 2 लाख रुपए ला, 50,000 रुपए ला। मेरा बाप और मेरी माँ दोनों पैरों से अपाहिज, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। ने बोले कि दहेज में कार दी थी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नई डिमांड करते रहते। कल मेरी ननद ने मेरे पेट पे लात मारी। मेरे 6 महीने चल रहे मेरी प्रेगनेंसी को। ने मेरा दूल्हा कहता कि बच्चा भी मेरा दिए। क्या करूँ मैं? मतलब उन्होंने 1 दिन पहले मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सारा कपड़े लत्ते पूरी गली में फेंक दिए। मैं घर से बाहर निकाला, मैं घर आई। मैंने तो अगले दिन पैसे मांगना, मतलब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी मारने लग गए। बोले कि इसको क्या करे, रख के इसको 3 तलाक दो, उसको 3 तलाक दो, उसको छुट्टी करो उसको। तो तलाक की बातें करते रहते हैं, मुझे छोड़ने की धमकियाँ देते हैं मेरे को। मेरे पापा ने तलाक के डर के बारे अभी 1 महीने पहले मेरी सास के हाथ में 50,000 रुपये दिए सर। क्या नाम है आपका? अलीना। कहाँ पर रहते हो? आगर नाके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।